किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर किसी की भी की जा सकती है। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। ताला खोलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की है। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और शिकायत में 2 शब्द कह दूं तो वह चुप जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ये सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ लेकिन जल इतना लचीला। इसका बहुत ही अधिक महत्व है। फल कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। उदास तो बहुत रहे मगर कभी जाहिर नहीं किया। सब ठीक है, बस इसी शब्द ने सब संभाल लिया। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ो जो किसी को अपना नहीं होने देते। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। धूप बहुत कड़ी है, बदन जल रहा है, कुछ तकलीफ जरूर है पर घर चल रहा है। वक्त वो तराजू है जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिम्मेदारियां भी खूब परीक्षा लेती है, जो निभाता है उसी को परेशान करती है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो दरवाजे के गेट पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। दोस्त बेशक एक हो मगर ऐसा हो जो शब्दों से ज्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में से अलग होते हैं, परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। आप फल को ही ले लीजिए। अपने जीवन दाता वृक्ष से अलग होकर ये न केवल किसी की भूख शांत करता है, अपितु इसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सर्जन भी होगा और कई फल उगेंगे। सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। पीड़ा अपनों से दूर होने में इस फल की भांति हम मनुष्य को भी अपने उद्गम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना ही पड़ता है। और यही लगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे लगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये विकास ही नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि
गलतफहमी में जीने का मज़ा ही कुछ और है, वरना हकीकतें अक्सर रुला देती हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही जिंदगी है। प्यार नहीं बिकता किसी के लिए, मगर इंसान बिक जाता है अपने मतलब के लिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। काश उस जाते हुए वक्त को रोक सकते, आपके साथ गुजारा हुआ हर समय जोड़ सकते। 3 रास्ते, खुश रहने के, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल नहीं दुखाना। समय का सही उपयोग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने पास लक्ष्य हो। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो, दोस्त जरा सी बात पर रूठा नहीं करते। पत्ते वही अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटा नहीं करते। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का दुआ मांगो तो सबके लिए मांगो। क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ की मोहताज हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कद्र ना करे, तो ये तो उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। कोशिश में कोई कमी ना रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमा ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वो तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपने पद बढ़ा देता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रखें। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। मनोरंजक बात है ना कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलती ही नहीं। कारण स्वयं सोचे। वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को शिकार के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोते रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहेगा कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। तो ये समझ लीजिए ले जाएगा।